How are you, everybody? Okay, today we are going to start maths revision. Maths revision. एंड मैथ्स में क्या, मैथ्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, उसके अंदर जो भी टर्म्स आती हैं वो टर्म्स का नाम क्यों रख रखा है। जैसे हम कोई भी सामान को खरीदते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ तो कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो उस कॉस्ट को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, मीन्स उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जो सामान हमारे पास आया, अगर मैं शॉपकीपर हूं तो मैं उसे आगे बेच दूंगी, आगे उसे सेल कर दूंगी। तो सेल करना मतलब सेलिंग प्राइस। मेरी जेब में रुपए आए हैं, पहले गए थे तब वो सीपी था, क्रय मूल्य। अब मैंने सेल कर दिया, मेरे जेब में वापस रुपए आए हैं तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऐसे ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम समझने की ट्राई करते हैं कि बने कैसे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कोई शॉप है, लेट्स से यहाँ पे कोई शॉप है, ये बंदा शॉपकीपर है, कोई बंदा यहाँ पे शॉपकीपर है। अब ये अपना सामान जो है वो कहीं से तो लेके आएगा, है ना, और ये अपनी शॉप में रख लेगा, राइट। जैसे ये कोई नोटबुक है, इसने अपनी शॉप में रख ली। अब इस नोटबुक को कोई तो खरीद के लेके जाएगा, जैसे कोई कस्टमर हो गया, ठीक है, ये कस्टमर हो गया। सो सुबह से शाम तक हम यही तो करते रहते हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ लेना, कुछ देना, राइट। इसलिए यहां पे जो बंदा बैठा है उसने यहां से खरीद के लेके आया है और यहां पे बेच दिया। लेट्स से ये सामान यहां पे था, जो आपकी नोटबुक है वो यहां पे थी, ठीक है। ये नोटबुक है अपनी, ये शॉपकीपर ये नोटबुक यहां से अपनी शॉप में लेके आया खरीद के, तो इसे क्या बोलेंगे। ये बंदा इस नोटबुक को अपनी शॉप में लेके गया, मान लो 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। और इसी बंदे ने, शॉपकीपर ने, इसको बेच दिया कस्टमर को। ये कौन है? कस्टमर। ये है आपका कस्टमर। एंड ये है प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर, या हम मंडी या बाजार से भी लेके आ सकते हैं, है ना। तो कहीं तो बना ही होगा। तो ये सामान ये यहाँ पे लेके आया, इसके लिए कितनी कॉस्ट रही है हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना, हमें इन दोनों के बीच में कनेक्शन जानना है। इसने 100 रुपीज की ये यहाँ से लेके आया और यहाँ पे लाने का के बाद इसने इसको मान लो 120 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। ये 20 रुपए जो इसके बचे, ये इसका क्या हो गया? प्रॉफिट। तो फिर ये 100 रुपए क्या है? ये 100 रुपए में ये खरीद के लेके आया ना, परचेज किया है, ये इसने खुद परचेज किया है। ये इसके लिए क्या हो गई? कॉस्ट लगी है, इसकी कॉस्ट लगी है, तो क्या हो गई? ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एंड ये 120 रुपीज क्या हो गया? ये 120 रुपीज में इसने इसको सेल किया है। क्या किया है? सेल किया है। सेल किया तो सेलिंग प्राइस, राइट। कॉस्ट प्राइस में रुपए जाते हैं और सेलिंग प्राइस में रुपए आते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस मैंने कितने में खरीद के कितने में बेच दिया। जैसे इसको 100 में खरीदा था और 120 में बेच दिया, तो मेरे लिए मेरी जेब में कितने रुपए बच गए? मेरे जेब में कितने रुपए बच गए? अब 20 रुपीज बच गए। और इसी 20 रुपीज को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। या फिर हम परसेंटेज की भी बात करेंगे, बट उसको बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि सारी चीजें काम कैसे करती है।
हमने कॉस्ट प्राइस जान लिया, हमने सेलिंग प्राइस जान लिया, हमने प्रॉफिट जान लिया। ओके, हमें लॉस भी हो सकता है। जैसे कोई सामान, यही सेम सामान मैं खरीद के ले आई 120 रुपए में, 120 रुपए में मैंने कॉस्ट प्राइस ये पड़ी मेरे को, कॉस्ट और प्राइस ये है, तो कॉस्ट प्राइस मुझे 120 रुपए पड़ी और मैंने इसको बेच कितने में दिया, मैंने इसको 100 रुपए में बेच दिया, 100 रुपए में सेल कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस। तो अब मैंने खुद खरीदा 120 में और बेचा 100 रुपए में, इट मीन्स मुझे कितने का लॉस हुआ, मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया। तो इससे क्या बोलेंगे हम, लॉस। तो बस इसी को ही लॉस कहते हैं। परसेंटेज की बात हम बाद में करेंगे, अगेन हम टेलिंग यू। यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, कि जो प्रॉफिट और लॉस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता कहां से है, बनता कैसे है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब इसे ही थोड़ा सा एडवांस करते हैं, इससे थोड़ा एडवांस करते हैं कि इसमें और चीजें कैसे काम करती हैं। सामान यही है, मुझे बेचना है, मेरे शॉप में लेके आना है, फिर इसे मुझे बेचना है और इसी चीज से मुझे कमाई, अर्निंग करनी है। बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे और कस्टमर चाहिए, और कस्टमर लाने के लिए मैं एक तरीका लगाऊंगी, क्या, कि मैं प्रोड्यूसर से सामान खरीद के लेके आऊंगी। प्रोड्यूसर से मैंने शॉप के अंदर ये सामान ले आई, 100 रुपए का ले आई, लाने के बाद मैंने इसी सामान को यहीं पे ही बढ़ा के रख दिया 150 रुपए, मुझे पड़ी है, और मैंने अपनी शॉप में लाके इस पे मार्क जो किया वो 150 रुपए कर दिया। इस पे मैं शॉपकीपर हूं और जो नोटबुक है इसकी कीमत मैंने 150 रुपए कर दी। 150 रुपए करने के बाद मैंने बोला कि इस पे मैं 30 रुपए की छूट दे रही हूं, 30 रुपए छोड़ दूंगी, आप इस सामान को ले जाओ। तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर आएंगे कि भाई छूट मिल रही है, वहां पे तो छूट मिल रही है, तो फटाफट चलो, और वो सब सामान लेने फटाफट 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 आ जाएंगे। तो मैं ऐसे करके सामान बेच दूंगी। मेरा सामान कितने में गया, 130 रुपए मैंने छोड़ दिए, 150 रुपए मैंने मार्क कर रखे थे। ठीक है, इसको दे दिया मैंने 120 रुपए का। ठीक है, अब 100 का मैंने खरीदा था, 120 में मैंने बेच दिया। तो ये सारी चीजें क्या है, अब दुनिया में सब चीजों के नेम होते हैं, दुनिया में सब चीजों के नेम होते हैं, तो हमारी इन चीजों के भी तो नाम होंगे सबके। ये नोटबुक है, ये शॉप है, ये रुपीज है, ये इंसान है या कस्टमर है, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो जो रुपए में हेर फेर हो रहा है, तो वो क्या चीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 रुपीज जिसको मैं लेके आई हूँ, मैंने अपने रुपए खर्च किए हैं, तो ये क्या हुई, ये है कॉस्ट प्राइस। क्या है, कॉस्ट प्राइस, राइट। फिर लाके मैंने इसको 150 रुपए में इंक्रीज कर दिया, इसे मार्क कर दिया, 100 रुपए तो मेरे थे ही थे, 50 रुपए ऊपर मार्क कर दिया, तो इससे बोल देंगे मार्केट प्राइस। या फिर मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, क्या, मार्क कितना किया है, ओरिजिनल में इतनी की नहीं है, बट लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीजों से कि मैंने 30 रुपए छोड़ रखे हैं तो सामान ले जाओ, तो वो उन्हें नहीं चाहिए होता है, फिर भी लेके चले जाते हैं, राइट, और उससे मेरा फायदा हो जाएगा। और ये 30 रुपए जो है, ये 30 रुपए जो है मैंने छोड़े हैं, ये क्या है, ये 30 रुपए जो हैं जो मैंने छोड़े हैं, ये क्या है, इसको छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छूट। इंग्लिश में बोलेंगे डिस्काउंट दे दिया मैंने। जो हम कोई भी ओकेजन वगैरह आता है, होली दिवाली, तब हर जगह देखते हैं इतने परसेंट की छूट, इतने परसेंट की छूट, वो परसेंट हम बाद में देखेंगे,
बट अभी हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि जो सामान मैंने 150 रुपए का था उसको मैंने 150 मार्क कर लिया और इस पे 30 रुपए की जो छूट देके मैंने फिर कस्टमर को बेचा, बट मेरे प्रॉफिट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया ना। सो इसको बोलेंगे हम छूट। क्या बोलेंगे? छूट। फिर जो 120 रुपए में मैंने ओरिजिनल में बेचा है, इसको मैंने ओरिजिनल में 120 रुपए में सेल किया है, तो 120 रुपए को मैं बोलूंगी सेलिंग प्राइस। क्या बोलूंगी? सेलिंग प्राइस। ये लो, इतनी टर्म्स होती हैं हमारी। और मैंने 100 रुपए में खरीदा था, 120 रुपए में बेच दिया है, तो जो 120 और 100 का जो डिफरेंस आया, 20 रुपए मेरे पॉकेट में आए, वो ये क्या हो जाएंगे? ये मेरा हो जाएगा प्रॉफिट। ऑल्दो मेरे प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पे भी मैं 20 रुपए बचा रही थी और यहाँ पे भी मैं 20 ही रुपए बचा रही हूँ। सिर्फ खेला कहाँ किया? खेला यहाँ पे कि रुपए ज्यादा करके फिर मैंने छूट दे दी और इस छूट से कस्टमर मेरे पास बहुत सारे आ गए। सो इसलिए ऐसे ही डिस्काउंट काम करता है। प्रॉफिट उतना ही होना है या थोड़ा कम भी हो सकता है, बट प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन कस्टमर ज्यादा आएंगे, इस वजह से मेरे पास अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। राइट? सो दोबारा से समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, सब टर्म्स को अच्छे तरीके से देखते हैं। कोई भी सामान होता है वो हम शॉप में कहीं ना कहीं से तो लेके आएंगे, तो वो ओरिजिनल में कितने का पड़ता है, कितना कॉस्ट लगी हमारी हमारे शॉप में लाने से पहले, उसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितनी पड़ी। फिर इसे लाके मैंने ऊपर मार्क कर लिया 150 रुपए, लोगों को लगेगा कि ये 150 रुपए की है। जो ऊपर मार्क करेंगे उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस या फिर मार्क प्राइस। ओके। एंड अगर इसमें मैंने कुछ कम कर दिए, मैंने कहा मैं इतने रुपए कम करके तुम्हें बेचूंगी, तो जो भी चीजें मैं छोड़ती हूँ उसे मैं बोलूंगी, जितने भी रुपए मैं छोड़ती हूँ उसे मैं बोलूंगी छूट या फिर डिस्काउंट। मैंने कितना डिस्काउंट दिया। फिर ओरिजिनल में मैंने कितने रुपए में बेचा? 120 रुपए में बेचा या 120 रुपए में सेल किया, तो इसे क्या बोलेंगे फिर? सेलिंग प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जितने में मैंने खरीदी और लास्ट में मैंने जितने में बेची, उनका डिफरेंस हमेशा मुझे क्या देगा? प्रॉफिट देगा या फिर लॉस देगा। बट लॉस वाला काम तो हम कर ही नहीं रहे, तो फिर क्यों देंगे? आई होप ये चीज समझ आई। यही पूरा प्रॉफिट और लॉस है, बाकी की सब कैलकुलेशन है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी हैं। सो सबसे पहले हमने टर्म्स पढ़ी है, यहां पे लिखती हूं। सबसे पहले हमने लिखी है कॉस्ट प्राइस, जो हम खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसे हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं, और इसे सीपी भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा मार्क प्राइस। क्या पढ़ा? मार्क प्राइस। जो भी सामान जितने का लेके आए हैं उसको कितना मैंने अप किया है, इससे क्या बोलते हैं? एमपी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एमपी। फिर मैंने इसमें कितने रुपए छोड़ के कस्टमर को दिया है, इसे बोलते हैं डिस्काउंट। इसे बोलते हैं डिस्काउंट। एंड जितने रुपए में मैंने सामने डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को कितने रुपए में सेल किया है, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। राइट? इनके नाम भी जैसे होने चाहिए, हम यूज करते हैं उन्हीं को ही कर रखा है। जैसे सेल मैंने किया तो इससे सेलिंग प्राइस, मेरी कॉस्ट इतनी पड़ी तो कॉस्ट प्राइस, मैंने ऊपर मार्क कर दिया तो मार्क प्राइस, छोड़ दिया तो डिस्काउंट। ओके। एंड सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस, खरीदा था सारा तामझाम मैं क्यों कर रही हूँ? रुपए कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए। तो अर्निंग मुझे कौन देगा कि मैंने कितने में खरीदी थी, कितने में खरीदी थी एंड कितने में मैंने बेच दी, इसी का ही तो डिफरेंस मुझे प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट देगा। और कभी कभी भाई लॉस भी हो जाता है ना? भाई खरीद मैंने ज्यादा में ली, बेचनी मुझे कम में पड़ गई। जैसे फ्रूट्स वगैरह में होता है, फ्रूट्स खराब हो रहे होते हैं तो मुझे कम में भी बेचना पड़ सकता है, एटलीस्ट कुछ तो रुपए आए फेंकने की बजाय। सो ऐसे लॉस होता है। ठीक है। इतनी ही टर्म्स आपके प्रॉफिट और लॉस में है। आपके प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ इतनी सी ही टर्म्स हैं। अगर ये अच्छे से समझ आ गई, प्रॉफिट लॉस में एक भी सिंगल क्वेश्चन रोंग नहीं होता, एक भी सिंगल क्वेश्चन रोंग नहीं होता है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है। अब
इन सब के बारे में थोड़ा एडवांस करने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा एडवांस करने के लिए हमें मिल सकता है परसेंटेज की फॉर्म में, जिसे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, एंड कमेंट भी करके बताना कि आपको किस चीज के बारे में जानना है, कॉन्सेप्ट जानना है या क्वेश्चन चाहिए, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। यू कैन शेयर एवरीथिंग ऑन माई चैनल। ओके, वेल, थैंक यू सो मच। ओके, अगर एक आध क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं आपसे क्वेश्चन भी करवा सकती हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि मैंने एक, जो मेरे हाथ में पेन है, वो पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा और उस पे मैंने 15 रुपए माफ किए, फिर मैंने 2 रुपए छोड़ दिए, तो अब मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 15 रुपए कॉस्ट इतने की पड़ी, इतना मैंने माफ किया, इतना मैंने डिस्काउंट दे दिया, इतना रुपए, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा? कॉस्ट इतनी पड़ी है, 15 रुपए में से 2 रुपए मैंने छोड़ दिए, तो मैंने सेल कितने में किया? मैंने 13 रुपए में सेल किया, तो 13 रुपए क्या हो गई? एसपी हो गई। मतलब मैंने 10 में खरीदा था एंड 13 में बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए बचेंगे? वो 3 रुपए। और यही मेरा क्या होगा? प्रॉफिट। सो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाया है। नेक्स्ट टाइम हम इसे थोड़ा एडवांस करेंगे। एडवांस करने के लिए यूज करना होगा परसेंटेज, और परसेंटेज का यूज करने से पहले हमें इसे सीखना होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी आपके लिए परसेंटेज की। थैंक यू सो मच।